Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Now today we discuss types of embryo sac. देखिए बेटा, अपन बात कर रहे हैं यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और उसमें हम आज टॉपिक बात करेंगे एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोष के प्रकार। इससे पूर्व की वीडियो में हमने एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट देखा था, या हमने एक मादा युग्मकोद्भिद का विकास देखा था, और वो किस प्रकार से मादा युग्मोद्भिद बनता है वो अपन ने बात किया था। आज हम बात करेंगे प्लांट्स में या फ्लावरिंग जो प्लांट्स है उनमें कौन कौन से प्रकार के भ्रूण कोष पाए जाते हैं, और यहां हम उनका डेवलपमेंट भी बात करेंगे। तो मेनली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्पीय पादप होते हैं, उनमें 3 प्रकार के भ्रूण कोष पाए जाते हैं। एम्ब्रियो सेक जो है 3 टाइप के हैं। पहला अगर अपन बात करें तो मोनोस्पोरिक, एक बीजाणुज भ्रूण कोष। बाइस्पोरिक, द्विबीजाणुज भ्रूण कोष। तो बाई मीन्स क्या होता है बेटा? 2, यानी 2 बीजाणुज भ्रूण कोष। और तीसरा टाइप है बेटा टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, चतुष्ट बीजाणुज, 4 बीजाणुज भ्रूण कोष। ठीक है बेटा, अपन बात करें मोनोस्पोरिक या एक बीजाणुज, जब देखिए आर्किस्पोरियल सेल होती है, या अपन कहें परपसु कोशिका होती है। परपसु कोशिका में एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे एक प्राथमिक भित्ति कोशिका बनती है और एक प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका बनती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका से बीजांडकाय उत्तक बनते हैं, और प्राथमिक जो बीजाणुज कोशिका होती है उससे क्या बनती है बेटा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। मेघास्पोर मदर सेल, MMC शॉर्ट में ये कहते हैं इसको, तो वो बनती है। उस मेघास्पोर जो मदर सेल है उसके अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, और उन 4 गुरु बीजाणु में 4 गुरु बीजाणु न्यूक्लियस होता है साइटोकाइनेसिस डिवीजन के बाद। कभी कभी क्या होता है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन नहीं होता है, केवल 4 क्या बन जाते हैं? न्यूक्लियस बन जाते हैं केवल। तो उन्हें भी अपन एक तरीके से मेघास्पोरी कहते हैं। तो उन 4 में से 3 जो मेघास्पोर है वो डिजनरेट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, और केवल एक फंक्शनल मेघास्पोर रहता है। तो उससे जब भ्रूण कोष बने तो उसे मोनोस्पोरिक, और जब इन 4 में से 2 नष्ट हो जाए और 2 से जब क्या बने बेटा? भ्रूण कोष का विकास हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन? बाइस्पोरिक या द्विबीजाणुज। और जब चारों मेघास्पोर जब भ्रूण कोष के डेवलपमेंट में भाग ले, उसके विकास में भाग ले, तो उसे क्या कहेंगे अपन? टेट्रास्पोरिक। क्लियर? तो हम बात करें मोनोस्पोरिक। तो देखिए बेटा, एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, केवल एक मेगास्पोर भाग ले रहा है। और इसके 2 टाइप है, एक है बेटा पोलीगोनम टाइप और एक है ओइनिथेरा टाइप। पोलीगोनम जो टाइप है ये पोलीगोनम पादपों में है, और जो ओइनोथेरा टाइप है वो ओइनोथेरा प्लांट्स में है। ठीक है, तो ये प्लांट्स के आधार पर ही दिया गया है। अब पोलीगोनम टाइप मैंने पहले बताया था, स्ट्रासबर्गर ने इसको डिस्कवर किया था, और अपने जो सिलेबस में वो यही है। ये अपन एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, जो कि अपने को टाइप्स अपने हैं कि मोनोस्पोरिक क्या है, बाइस्पोरिक क्या है, टेट्रास्पोरिक क्या है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, और उसका मैंने डेवलपमेंट भी आपको यहां बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो मोनोस्पोरिक के 2 टाइप है। पोलीगोनम, जब 7 सेल और 8 न्यूक्लियस जो क्या बने, एम्ब्रियो सेक बने, तो उसे पोलीगोनम टाइप कहते हैं। देखिए कैसे डेवलपमेंट हो रहा है बेटा इसमें। तो 7 सेल होगी और 8 न्यूक्लियस होगा। चेलेजा साइड का जो है
जो निभाग साइड है, निभाग साइड का क्या होगा बेटा, मेगा स्पोर इन्वॉल्व रहेगा इसमें। तो देखो एमएमसी, जानते हो ना एमएमसी, अभी अभी मैंने बताया एमएमसी क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस होकर कितने 4 मेगा स्पोर बने, 4 में से एक फंक्शनल मेगा स्पोर रहा और 3 देखो A1 2 3, 3 क्या हो गया बेटा नष्ट। ये कौन सी साइड है, माइक्रोपाइल, और ये कौन सी साइड है, चेलेजा साइड। तो चेलेजा साइड का जो मेगा स्पोर है वो कैसा रहा, क्रियाशील रहा, और जो माइक्रोस्पाइल की तरफ थे, जो बीजांड द्वार की तरफ थे, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। अब ये मेगा स्पोर क्या होगा, सक्रिय हो रहा है, आवश्यक पोषण किससे मिल रहा है, बीजांड का इससे मिल रहा है, तो ये साइज में बड़ा हो गया। उसके पश्चात इसमें माइटोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में, जो कि हैप्लॉइड है, तो इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस होने से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, तो 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। उसके पश्चात ये न्यूक्लियस कहां बेटा, विपरीत ध्रुवों की तरफ अभिगमित हो गए, तो ये विपरीत ध्रुवों की तरफ चले गए विपरीत ध्रुवों की तरफ। उसके पश्चात यह माइटोसिस, 2 माइटोसिस होते हैं, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन, 2 समसूत्री विभाजन होते हैं, 4 केंद्र बन जाएंगे, क्योंकि एक समसूत्री विभाजन से 2, और फिर 2 केंद्र में दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो 4 में क्या बन गए बेटा, न्यूक्लियस बन गए। उसके पश्चात इसमें से प्रत्येक ध्रुव से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है, तो ये सेंटर में आ गया एक न्यूक्लियस। उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और ये कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया, और यहां 3 एंटीपोडल सेल बन गई, एक सेंट्रल सेल बन गई, और नीचे जो बीजांड द्वार की साइड है वहां 2 सहायक कोशिकाएं और एक बड़ी जो जिसे अपन कहते हैं नाशपाती, उसके आकार की कोशिका बन जाती है, जिसे अपन एग सेल कहते हैं। तो ये अंड सेल बन गई, अंड सेल, और ये 2 क्या बन गए बेटा, सहायक सेल, और एक बड़ी जो लार्ज साइज की, बड़े आकार की है, ये कौन सी है, सेंट्रल सेल। इसी से आगे एंडोस्पर्म डेवलप होता है, क्लियर। तो ये पॉलीगोनम टाइप मैंने इससे पूर्व की वीडियो में भी पूरा डिस्कस किया था, ठीक है, वो टाइप आपको क्लियर हो गया। इसके अलग जो अन्य प्रकार है वो भी अपन यहां बात करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करें ओइनोथेरा में। ओइनोथेरा टाइप में क्या होगा बेटा, यहां माइक्रोपाइल साइड का जो है, यहां चेलेजा साइड का क्या था, मेगास्पोर इन्वॉल्व था, यहां चेलेजा माइक्रोपाइल साइड का होगा, इसमें चेलेजा साइड का था, इसमें माइक्रोपाइल साइड का है, ठीक है। तो देखो ये एमएमसी वही मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बने, इसमें से जो 3 मेगास्पोर जो किधर की साइड है बेटा, ये सी है, सी मींस चेलेजा साइड है, यानी निभाग साइड है, ये नष्ट हो गए। देखो इसमें नीचे की साइड क्यों रहते और इसमें ऊपर की साइड की, तो चेलेजा साइड की नष्ट हो गए, और एक मेगास्पोर रह गया, कौन सी साइड का, माइक्रो बीजांड द्वार साइड का, माइक्रोपाइल साइड का। उसके पश्चात इसके जो मेगास्पोर है, इसके आकार में वृद्धि हुई, ये आकार में वृद्धि होगी। इसके पश्चात ये जो एक जो न्यूक्लियस था मेगास्पोर का, वो माइक्रोपाइल साइड की तरफ आ जाता है, सेंटर से कहां आ गया बेटा, माइक्रोपाइल साइड आ गया, ये आ गया। उसके पश्चात यहां माइटोसिस हुआ, कितनी माइटोसिस, 2 माइटोसिस हुए, तो इसमें 1 माइटोसिस होंगे तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर दूसरा माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लियस बन गए, 4 न्यूक्लियस बन गए। उसके पश्चात एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया, उसके पश्चात साइटोकाइनेसिस होता है। अब देखो यहां 3 रह गए और यहां 1 आ गया। अब यहां साइटोकाइनेसिस होता है तो यहां एक बड़ी लाल क्या सेल बन जाती है, और 2 सहायक सेल बन गई, और एक अंड कोशिका बन गई, ये अंड कोशिका बन गई, और ये 2 सहायक सेल बन गई। ये जो है ये भ्रूण कोष जो है उसका विकास करेगी। और इस प्रकार की जो ओइनोथेरा में ये ध्यान रखना है, इस प्रकार का जो एम्ब्रियो स्पर्म एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म जो बनेगा वो डिप्लॉइड प्रकार का होगा, जबकि यहां कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड प्रकार का होता है, ठीक है। और यहां कैसा होगा बेटा, डिप्लॉइड प्रकार का क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, क्लियर। तो ये एंडोस्पर्म बन जाएगा इससे, और इस प्रकार की स्थिति इसमें रहेगी, क्लियर। तो ओइनोथेरा प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ये मोनोस्पोरिक क्लियर हो गया आपके। अब अपन बात करें बेटा बाइस्पोरिक, ठीक है। बाइस्पोरिक जो एम्ब्रियो सेक है, बाइस्पोरिक, इसमें कितने 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व रहेंगे, यानी उसके मेगास्पोर के न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहेंगे, यूं समझे इस चीज को, ठीक है। वैसे अपन मानते हैं उसको वो है, परंतु वहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, इस कारण से वो मेगा स्पोर न्यूक्लियस के रूप में, उनके न्यूक्लियस के रूप में रहते हैं।
तो उसको अपन कहेंगे। तो एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस, 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस से डेवलप होगा। इसके भी 2 टाइप होता है। पहला टाइप है इलियम टाइप और दूसरा है एंडीमियोन टाइप। तो इलियम टाइप और एंडीमियोन टाइप। देखिए अपन बात करें इसमें सबसे पहले इलियम टाइप। देखो 7 सेल होगी और 8 न्यूक्लियस होंगे। तो देखो ओइनोथेरा में एक बात ध्यान देना था आपको, इसमें जो एम्ब्रियो सेक बन रहा है, जो भ्रूण कोष बन रहा है, वो कितने सेल और कितने न्यूक्लियस है। देखिए बेटा यहां पर अगर मैं सेल काउंट कराऊं तो 1 2 3 4 सेल है और न्यूक्लियस कितने बेटा 1 2 3 4 न्यूक्लियस है। तो यहाँ जो भ्रूण कोष बन रहा है वो कितने सेल और कितने न्यूक्लियस वाला बन रहा है बेटा 4 सेल एंड 4 न्यूक्लियस वाला। क्लियर। इलियम जो टाइप बनेगा इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक बनेगा। देखिए कैसे बनता है। देखो एमएमसी जानते हो आप, एमएमसी कौन है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है। मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस होने पर 2 मेगास्पोर बन गए, यहां साइटोकाइनेसिस भी हो गया और न्यूक्लियस भी हो गया। उसके पश्चात जो चलेजा साइड का जो मेगास्पोर है वो, ये 2 मेगास्पोर है, इसमें से एक डीएक्टिवेट हो जाता है और एक एक्टिव रहता है। तो ये फंक्शनल है कौन सी साइड का, चलेजा साइड का। अब इसमें मियोसिस, ये मेगास्पोर ही है, कौन सी साइड का है बेटा, ये चलेजा साइड का 1 मेगास्पोर। इसमें मियोसिस सेकंड हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ और 2 न्यूक्लियस बने। देखो 2 मेगास्पोर है, उसके न्यूक्लियस है, 2 मेगास्पोर के न्यूक्लियस है ये भी। ठीक है। और ये किस साइड में है, चलेजा साइड। उसके पश्चात यहां अभी ये अगर मैं कहूं तो ये क्या है बेटा, मेगास्पोर के न्यूक्लियस, जो कि साइटोकाइनेसिस नहीं होने के कारण ये एक साथ प्रेजेंट है। अब ये एक ही मेगा उसमें है, एक ही साइटोप्लाज्म में इनके। उसके पश्चात इनकी साइज में ग्रोथ होती है, साइज ग्रोथ हो गई और ये एंटीपोल पर मूव कर जाते हैं, ये एंटीपोल पे चले गए। अब यहां माइटोसिस डिवीजन हुआ। माइटोसिस 2 माइटोसिस होते हैं, तो यहां 2 माइटोसिस होंगे तो प्रत्येक ध्रुव पर 4 क्या बन जाएंगे बेटा, न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन गए। अब यहां साइटोकाइनेसिस हो रहा है लास्ट में, यहां कहीं भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ क्योंकि यहां मियोसिस जो फर्स्ट है उसके बाद साइटोकाइनेसिस बना और मियोसिस सेकंड के बाद साइटोकाइनेसिस डिवीजन नहीं हुआ। तो 4 न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस ये एक मेगास्पोर था वो डिस्ट्रॉय हो गया था और एक जो है उससे, तो यहां मैं एक क्लियर कर दूं आपको बात कि यहां जो मेगास्पोर के कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा, 2। इसी कारण से क्या कह रहे हैं बेटा, बाइस्पोरिक। क्लियर। तो यहां साइटोकाइनेसिस डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस डिवीजन होकर 3 एंटीपोडल सेल बन गई, एक सेंट्रल सेल जो कि बड़े आकार की बन गई और एक 2 साइड सेल बन गई और एक अंड कोशिका बन जाती है। और इसमें ये जो भ्रूण कोष रहता है, ये भ्रूण कोष कैसा है बेटा, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला है। तो देखो सेल काउंट करवा दूं मैं आपको पहले, 1 2 3 4 5 6 7 सेल हो गई और न्यूक्लियस कितने बेटा, 8, वो भी काउंट करवा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस बन गए। इस तरीके का इलियम टाइप के प्लांट्स में इस प्रकार का क्या पाया जाता है बेटा, एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें एंडीमियोन टाइप। एंडीमियोन टाइप, इसमें डिफरेंट केवल इतना सा है कि यहां चलेजा साइड का जो मेगास्पोर वो इन्वॉल्व था और यहां माइक्रोपाइल साइड का मेगास्पोर है वो इन्वॉल्व है। तो देखिए यहां ध्यान देना, एमएमसी बहुत अच्छी तरह जानते हो आप, एमएमसी कौन है, मेगास्पोर मदर सेल है। यहां पर फर्स्ट मियोसिस हुआ और ये 2 मेगास्पोर बने। देखो यहां मैंने नीचे वाले को क्रॉस किया था, यानी माइक्रोपाइल, और यहां चलेजा साइड का क्रॉस हो गया और ये केवल एक्टिव रहता है। इसके पश्चात ये इसकी जो न्यूक्लियस है इसमें मियोसिस सेकंड होता है और 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस बन गए। उसके पश्चात ये एंटीपोल पर मूव कर गए, ये एंटीपोल पर मूव कर गए। उसके पश्चात 2 बार माइटोसिस होता है, ये 2 बार माइटोसिस हो गया। फर्स्ट बार माइटोसिस होता है तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, सेकंड बार होता है तो 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। प्रत्येक जो ध्रुव है वहां से एक न्यूक्लियस कहां आ जाता है बेटा, सेंटर में आ जाता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है यहाँ पर, कोशिका द्रव्य विभाजन, और 3 एंटीपोडल सेल बन गई और एक बड़ी क्या बन गई, सेंट्रल कोशिका बन गई और एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं बन जाती है।
एम्ब्रियो सेक कैसा रहेगा बेटा, वही 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। केवल और केवल यहां और इसमें जो इलियम टाइप और एंडीमियोन टाइप में केवल याद ये रखना है कि यहां जो मेगास्पोर भाग लेते हैं वो चेरेजा साइड की, और यहां जो मेगास्पोर भाग लेते हैं वो माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार की ओर। क्लियर। लास्ट टाइप अपन बात करें बेटा टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक। टेट्रास्पोरिक 4 मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस है वो सारे के सारे एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट में भाग लेंगे। देखिए कैसे, एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट फ्रॉम 4 मेगास्पोर, पूरे के पूरे मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस है वो भाग लेंगे, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता। और यहां ये विशेष ध्यान रखना है कि साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होता है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन लास्ट में होता है, पहले एब्सेंट रहता है। ठीक है। मेगास्पोर विथ 4 न्यूक्लियाई इज नॉन एज सिनोमेगास्पोर। देखिए बेटा सकोसिक या सिनोसाइटिक सेल, सिनोसाइटिक सेल इसे ऐसी कोशिका को कहते हैं जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस जब प्रेजेंट हो। देखो न्यूक्लियस के आधार पर कोशिकाओं को एक केंद्र की, द्विकेंद्र की, त्रिकेंद्र की, 4 केंद्र की प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। तो जब एक कोशिका में एक से अधिक केंद्र की उपस्थित हो किसी प्लांट कोशिका में, तो उसे अपन सिनोसाइटिक सेल बोलते हैं, सकोसिक। और उस प्रकार के मेगास्पोर को अपन क्या कहते हैं बेटा, सिनोमेगास्पोर। क्लियर। तो इसे सिनोमेगास्पोर कहते हैं। अब ये 2 टाइप के हैं, ऐसे तो इसमें बहुत सारे प्रकार हैं। यानी यहां पर अपन 2 मेनली टाइप पढ़ेंगे, एक पीनिया टाइप और एक अपन पढ़ेंगे एडोक्सा टाइप। तो हम यहां पढ़ेंगे पीनिया टाइप, पीनिया प्रकार, और यहां पढ़ेंगे अपन एडोक्सा, एडोक्सा प्रकार। ठीक है बेटा। देखो पीनिया और एडोक्सा प्रकार अपनी यहां बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें बेटा पीनिया प्रकार। यहां 16 सेल होगी और 16 न्यूक्लियस होंगे, इस प्रकार के पीनिया टाइप में। इसके भी बहुत सारे 5 टाइप है आगे फिर, यानी ये 3 न्यूक्लियस वाला है वैसे तो मेनली, और उसमें केवल अपन एक बात कर रहे हैं, कौन सा, पीनिया टाइप। वैसे ये 5 टाइप के हैं। ठीक है। और ये अपन आगे जो हायर क्लासेज होगी वहां बात करेंगे इसके 5 टाइप। तो यहां 3 न्यूक्लियस और फ्यूज न्यूक्लियस के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में, उसके एक एक एग्जांपल में ले रहा हूं, पीनिया प्रकार और एडोक्सा प्रकार। देखिए 3 न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस फ्री रहे, फ्यूज नहीं हो न्यूक्लियस का। ठीक है। तो देखिए बेटा यह है एमएमसी, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप एमएमसी कौन है, मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस फर्स्ट हुआ 2 न्यूक्लियस बन गए, मियोसिस सेकंड हुआ 4 न्यूक्लियस बन गए। अभी देखो यहां पर कहीं भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। ये 4 क्या है बेटा, 4 मेगास्पोर न्यूक्लियस है। ये सारे के सारे कहां, एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। तो क्या हो गया बेटा, टेट्रास्पोरिक। क्लियर। तो देखिए टेट्रास्पोरिक 4 पूरे के पूरे भाग ले रहे हैं, इसलिए टेट्रास्पोरिक करें। तो देखो यहां पर जो एमएमसी है इसमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड हो गया, उसके बाद यहां साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, 4 न्यूक्लियस पूरे के पूरे सीधे किसमें भाग ले रहे हैं बेटा, एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट में भाग ले रहे हैं। अब यहां माइटोसिस फर्स्ट हुआ, जब इसमें माइटोसिस फर्स्ट होंगे तो एक माइटोसिस फर्स्ट होगा तो कितने बन जाएंगे बेटा, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, क्योंकि पहले 4 है तो अब क्या बन जाएंगे 8। फिर माइटोसिस सेकंड हुआ तो 8 से कितने बन जाएंगे बेटा, 16 बन जाएंगे, 16 बन गए, 16 न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस कहां है, फ्री है, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, तो 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है सारे सारे। ठीक है। उसके पश्चात साइटोकाइनेसिस होता है। अब साइटोकाइनेसिस हो रहा है और साइटोकाइनेसिस होगा तो 16 सेल बनेगी और 16 न्यूक्लियस बनेगी। इसमें देखो यहां एंटीपोडल, ये भी पार्श्वली, ये पार्श्व में, फिर ये एक एपरेटस अपन कह सकते हैं, अंड समुच्चय जिसमें एक अंड कोशिका 2 सारी कोशिका, ये एंटीपोडल, ये लेटरल हो गई, ये लेटरल हो गई पार्श्व रूप में। ठीक है। और ये सेंट्रल में 4। तो कितनी कोशिका बन गई बेटा, भ्रूण कोश में कितनी सेल है, 16 सेल और 16 न्यूक्लियस। देखो 3 यहां है, 3 3 3 4 3। ठीक है। तो कितनी हो गई टोटल, 16 सेल और 16 न्यूक्लियस। इस तरीके का जब एम्ब्रियो सेक रहे तो वो है पीनिया प्रकार का, यानी 16 सेल और 16 न्यूक्लियस रहे, और ये पीनिया प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया आपके। अब देखो बेटा यहां फ्यूज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं आपस में फ्यूज, और इसके भी बहुत सारे 2 टाइप है, यहाँ 5 टाइप है इसके, और यहाँ 2 टाइप है इसके फ्यूज न्यूक्लियस के। इसमें से अपन एक टाइप ले रहे हैं, कौन सा, एडोक्सा प्रकार। यहां 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होंगे, इसमें
केवल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, जो ओलिगोनम में भी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला था वही। देखिए क्या होता है एमएमसी, मैं नहीं बताऊंगा अब एमएमसी क्या है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल है, तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट होकर क्या बने, 2 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। उसके बाद मियोसिस सेकंड हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए। ये कौन सा मेगास्पोर बन गया आपका, सिनोमेगास्पोर। इसे भी अपन सिनोमेगास्पोर करें, इसे भी अपन सिनोमेगास्पोर है, ठीक है। तो सिनोमेगास्पोर है, ये लिखा हुआ मैंने, देखो सिनोमेगास्पोर। सकोसिक गुरु बीजाणु, हिंदी में कहे तो सकोसिक गुरु बीजाणु, तो सिनोमेगास्पोर। अब माइटोसिस फर्स्ट हो रहा है और 8 न्यूक्लियस बन गए। अब आगे 3 न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा, अब साइटोकाइनेसिस हो गया, यहां साइटोकाइनेसिस हो गया और 3 एंटीपोडल सेल बन गई, एक बड़ी लार्ज सेल जो है सेंट्रल सेल बन गई और 3 अंड समुच्चय बना लिए। अंड समुच्चय में 2 सहायक कोशिकाएं बन गई, 2 सहायक सेल और एक क्या बन गया, अंड सेल बन गई। इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सेक है बिल्कुल पोलिगोनम टाइप का है, परंतु यहां पूरे के पूरे, देखो बेटा यहां ध्यान देने की बात है कि पूरे के पूरे जो मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस है वो चारों न्यूक्लियस जो है वो एम्ब्रियो या भ्रूणकोश डेवलपमेंट में भाग ले रहे हैं। इस कारण से टेट्रास्पोरिक कहते हैं। कितने स्पोरिक कहेंगे, टेट्रास्पोरिक, क्योंकि चारों के चारों भाग ले रहे हैं। यहां माइटोसिस केवल एक होता है और 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके पश्चात साइटोकाइनेसिस होता है और 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल युक्त मेगा जो है एम्ब्रियो सेक जो है वो डेवलप हो जाता है। इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सेक है वो एडोक्सा प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ये था बेटा टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, जिसमें अपने 3 टाइप के एम्ब्रियो सेक बात किए, भ्रूणकोश बात किए। मोनोस्पोरिक, जब एक गुरु बीजाणु केंद्रक भ्रूणकोश के विकास में भाग ले। बाइस्पोरिक, जब 2 गुरु बीजाणु केंद्रक भ्रूणकोश के विकास में भाग ले। और टेट्रास्पोरिक, जब 4 गुरु बीजाणु केंद्रक भ्रूणकोश के विकास में भाग ले, ठीक है। और मोनोस्पोरिक के 2 टाइप, पोलिगोनम जो पोलिगोनम प्लांट्स में होते हैं और 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला होता है। ओइनोथेरा टाइप जो ओइनोथेरा प्लांट्स में होता है, जिसमें 4 सेल और 4 न्यूक्लियस होते हैं। फिर इलियम टाइप अपन ने किया, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं, जो इलियम टाइप के प्लांट्स में भाग लेता है। फिर एंडीमियन पढ़ा अपन ने, जो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है, जो एंडीमियन प्लांट में होता है। फिर अपन ने टेट्रास्पोरिक बात किया, जिसके बहुत सारे प्रकार है, उसमें से केवल 2 प्रकार मैंने आपको यहां बताया, पीनिया प्रकार और एडोक्सा टाइप। तो पीनिया प्रकार में पीनिया प्लांट्स में होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो 3 होते हैं और ये जो भ्रूणकोश होता है वो 16 सेल और 16 केंद्रक युक्त होता है। और एडोक्सा जो टाइप है उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।